जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और जो भी मेरे साथी यू पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथियों हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं, वो चाहे यू पुलिस कांस्टेबल 17-18 फरवरी हो या फिर आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ या फिर अन्य जो भी यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं जहाँ पर भी हिंदी पाठ्यक्रम है, सारे क्वेश्चंस को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद ही एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने हमने यहाँ पर लाने का काम किया है। मेरे साथी, सबसे पहले आप 37 क्वेश्चंस को खुद से यहाँ पे कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं आता है उस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर रहे होंगे, जिससे कि आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। बाकी साथियों, जो भी यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करना है। और साथियों, आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है, वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते पर सोच सकते हो। अर्थात मेरे साथी, समय से आगे तो आप चल तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन सोच तो सकते हैं ना कि हमको ये करना है और हमारा ये सपना है। तो आपको खाकी वर्दी लेनी है, ये तो सोच सकते हो ना। वर्दी तो समय के साथ ही मिलेगी, समय के बाद ही मिलेगी। तो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और मेरे साथी, ये जो क्लास है लगभग 25 से 30 मिनट की हो रही होगी, जिससे कि आपका टाइम भी यहाँ पर कम ही लग रहा होगा। साथ ही आप लोग कहीं से भी पढ़ाई करें, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। साथियों, पहला क्वेश्चन जो कि काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। प्रश्न मेरे साथी है कि बादलों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो बादलों का समूह होता है ना साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम राशि कहेंगे, गुच्छा कहेंगे, घटा कहेंगे या फिर अंबार कहेंगे? क्या मेरे साथी अंबर कहेंगे? अंबर मेरे साथी कह रहे होंगे। तो सारे के सारे साथी मेरे बता रहे होंगे सर, जो बादलों का समूह होता है ना, उसे हम घटा कहते हैं। हमने कहा बहुत ही शानदार लेवल का आपने आंसर दिया। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है कि बादलों के समूह को हम घटा कह रहे होते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथी है कि झ वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। तो झ का उच्चारण स्थल मेरे साथी क्या होता है? तो क्या इसे हम कंठ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे, नासिक से बोलेंगे या फिर ओष्ठ से बोल रहे होंगे? तो साथी, इसे हम तालु से बोलते हैं, क्योंकि यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो आपका जो यहाँ पर च, छ, ज, झ, ञ जो होता है, तो जो च, छ, ज, झ, ञ होता है वह तालु के में आता है। और साथ ही साथ में साथी आपका ई और बड़ी ई और आपका य और सभी आपका तालु में ही आता है। तो टोटल हमने बताया कि 5 तो वो हो गए, 4 ये 9 वर्ण जो है तालु से बोले जाते हैं। बाकी कंठ की हम बात करेंगे तो कंठ तो आप जानते हैं, क ख ग घ अ आ ह और आपका जो है अनुस्वर यहाँ पर बोला जाता है। बाकी दोस्तों, ओष्ठ की हम बात कर रहे होंगे, जो ध्वनियाँ जो है कि ओठों का प्रयोग करके बोली जाती है। जैसे आप बोली मेरे साथी प फ ब भ म, आपका ये ओष्ठ से ही बोले जाएंगे। और ये साथी उ भी आपका ओष्ठ से ही बोला जाएगा। तो ये आप जो है वर्ण स्थान के अनुसार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये बेहतरीन लेवल का एक प्रश्न था और इसका बेहतरीन तरीके से जो है ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। साथ ही हम बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है और आपका यहाँ पर एक द्विगु समास होता है और आपका मेरे साथ ही यहाँ पर एक बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के बारे में पूछा गया है कि तत्पुरुष समास में प्रधान कौन होता है। तो क्या दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, या पहला पद प्रधान होगा, या फिर नवीन अर्थ यहाँ पर निकलेगा? तो सारे के सारे साथी बताते रहेंगे सर, यहाँ पर जो दूसरा पद होता है ना वही प्रधान होता है। हमने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पद होता है, जिसे हम दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं, वही यहाँ पर प्रधान हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे साथी, अगला जो बेहतरीन सा प्रश्न है और इसका आंसर भी बेहतरीन तरीके से आपका देना है। और दोस्तों, एकदम डिट्टो ऐसा ही पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर 17-18 फरवरी को पूछा गया प्रश्न है। मेरे साथी, प्रश्न कह रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, वाक्य में कोई क्या है? ये जो कोई दिख रहा है ना साथी, इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये परिणामवाचक बोधक विशेषण है या फिर सर्वनामिक विशेषण है
या फिर संख्यावाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है। तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर कोई व्यक्ति आ रहा है तो कोई है ना ये सर्वनामिक विशेषण। हमने कहा कैसे, तो सर यहाँ पर किसी भी सर्वनाम के बाद तुरंत ही संज्ञा जुड़ा हो तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है और आपने इसका आंसर भी मेरे साथी बेहतरीन तरीके से ही दिया होगा। साथी बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न साथियों काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथी प्रश्न है क्रिया का रूप किसके अनुसार बदला जाता है। तो क्रिया तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना मेरे साथी। तो क्रिया क्या होता है, क्रिया होता है अगर मूल धातु में हम ना प्रत्यय में लगा दे तो वहां पे क्रिया हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर चल लिख दिया तो चल का तो मतलब कोई समझ नहीं रहा है मेरे साथी, यहाँ पर हमने लगा दिया चलना, तो चलना तो एक क्रिया है ना, अर्थात मूल धातु में यदि हम ना प्रत्यय लगा दें तो वहां पर क्रिया बन जाता है। और यदि हम किसी शब्द में से नाक प्रत्यय लगा दे तो मूल धातु यहाँ पर निकल जाता है। तो आपने क्रिया का चीजों को अच्छे तरीके से समझा। तो क्रिया के रूप भी तो होते होंगे, तो क्रिया का जो रूप है वो किसके अनुसार बदलता है, क्या वचन के अनुसार बदलेगा, क्या लिंग के अनुसार बदलेगा, क्या पुरुष अनुसार बदलेगा। तो साथ ही ये तीनों है ना, इन तीनों के अनुसार हम क्रिया का लिंग और वचन यहाँ पर बदल रहे होते हैं। मेरे प्यारो अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है कि प्रबल शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होने वाला है। तो प्रबल का सही विलोम, प्रबल मतलब मेरे साथी मजबूत प्रबल होता है, तो क्या प्रबल का यहाँ पर सबल होगा या फिर आपका बलहीन हो गया या फिर आपका यहाँ पर सरल या फिर निर्बल होगा। साथ ही प्रबल का कहीं ना कहीं मेरे साथी निर्बल हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और मेरे साथी अगला प्रश्न क्या कहता है। तो साथियों अगला प्रश्न है सालों बाद, क्या मेरे साथी सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, या सालों बाद उसका जो प्रवासी पति लौटा है इसमें विशेषण क्या है मेरे साथी, विशेषता कौन बताता है। तो जो विशेष्य की विशेषता बताता हो तो पति कैसे लौटा है, तो प्रवासी पति लौटा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही रहता है, जो कि सी नंबर है, और साथ ही ये बी नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारो इसी के साथ बढ़ रहे होंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या कहता है, बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो संज्ञा तो आपने पढ़ा है ना कि संज्ञा जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरे साथी आधुनिक रूप से पूछे ना तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 प्रकार के बता रहे होंगे। तो टोटल 5 प्रकार के संज्ञा कौन कौन से होते हैं। तो साथ ही आपका व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, पदार्थवाचक हो गया, और 5वां नंबर मेरे साथी समूहवाचक हो गया। तो ये 5 के 5 यहाँ पर संज्ञा हो जाते हैं। तो पूछा है कि बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि जो भाववाचक संज्ञा के अनुसार जो है कि 5 प्रकार से बना रहे होते हैं, तो बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो क्या बुढ़ाई, बुढ़ाया, बुढ़ापा या फिर बूढ़ा होगा। तो साथी बुढ़ापा हो रहा होगा। भाववाचक संज्ञा कैसे आप पहचानेंगे, पहचानने के लिए साथी इसे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है। तो क्या बुढ़ापा को आप प्लेट में परोस सकते हैं मेरे साथी, आप कहेंगे सर नहीं परोस सकते हैं, तो हमने कहा तो ठीक है ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी एक नेक्स्ट लेवल का और एक बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। प्रश्न क्या है, सैंधव किसका प्रवाची शब्द है। साथी ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ प्रवाची से पुलिस कांस्टेबल में लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर इस बारी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सैंधव का प्रवाची क्या होता है, सैंधव को हम हाथी बोलेंगे, घोड़ा बोलेंगे, नदी बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। तो मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जो सैंधव होता है ना, सैंधव उसे हम घोड़ा कह रहे होते हैं। हमने कहा बहुत सही, घोड़ा सैंधव होता है, घटक होता है। तो ये घोड़े के ही यहाँ पर प्रवाची देखने को मिल रहे होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का प्रवाची शब्द नहीं है। तो कमल का प्रवाची कौन सा नहीं है, तो क्या करुण नहीं है, सरूह या फिर उत्पल या फिर कुवलय नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जो अरुण होता है ना, अरुण ये तो सूर्य का प्रवाची होता है, भानुजा, अरुण ये सारे सूर्य के प्रवाची होते हैं। जबकि आपका सुरूह, उत्पल या फिर कुवलय ये जो है आपके मेरे साथी
कमल की प्रवाची होते हैं। आप इन तीनों को यदि नहीं जानते हैं तब भी मेरे साथी अर्ण तो जानते हैं ना, अर्ण का मतलब लाल होता है और सूर्य का ही प्रवाची होता है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे। हम बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, दिग्गज में कौन सी संधि है। तो मेरे साथी जो दिग्गज होता है ना, दिग्गज, इसमें कौन सी संधि होने वाली है। तो मेरे साथी तो दिक धन अज होता है, यानी कि व्यंजन संधि इसमें यहाँ पर होने वाली है, और ये द्विक वाला नियम मेरे साथी यहाँ पर लग रहा होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। जो कोई अस्तित्व ना हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे जो नास्तिक होता है ना साथी, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, और जो आस्तिक होता है वो ईश्वर पर विश्वास करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। बढ़ेंगे साथी अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथी। अगला प्रश्न है, जो बिना वेतन के कार्य करता हो, क्या उसे हम बधुआ कहेंगे, बिगाड़ कहेंगे, अवैतनिक कहेंगे, या फिर स्थानांतरण कह रहे होंगे। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से कहेंगे, सर जो बिना वेतन के काम करता है ना, उसे हम अवैतनिक कहते हैं। मैंने कहा बहुत ही लाजवाब आपने इसका आंसर दिया। तो अगला प्रश्न है, जिस पर अभियोग चल रहा हो उससे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी। तो जिस पर यहाँ पर अभियोग चल रहा होता है उसे हम अभियुक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ प्यारे साथी। अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर हो जाता है मेरे साथी। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न को आपको पहले ध्यान से समझना है कि प्रश्न में कहा गया है कि कुर्धाग्नि में कौन सा समास है। तो साथी जो कुर्धाग्नि है, तो जो क्रोध है वो अग्नि की यहाँ पर विशेषता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा क्रोधाग्नि में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे साथी है, मीन मेक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो मीन मेक करना यानी कि क्या नाप तोल न करना, क्या व्यर्थ तर्क करना, या फिर विजय प्राप्त करना, या फिर मुकाबला करना। तो व्यर्थ तर्क करना ही आपका होता है कि मीन मेक करना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पर एक मुहावरे का नेक्स्ट लेवल का ये प्रश्न हो जाता है। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे प्यारे क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। साथ ही यहाँ पर लिंग जो है हिंदी में दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। इसकी पहचान हम क्रिया विशेषण और सर्वनाम से कर रहे होते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो अड़चन बहुत आते हैं, अड़चने बहुत आते हैं, अपेक्षा मेरे साथी की जाती है, अफवाह उड़ जाती है, जबकि आचरण अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग होता है, जबकि ये तीनों के तीनों यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अन्य मनस्क शब्द का सही अर्थ क्या है। तो क्या अन्य मनस्क को हम कहेंगे अन्य के मन को जानना, या फिर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना, या फिर जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, या फिर जिसका मन स्थिर हो। तो साथ ही जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे हम जो है अन्य मनस्क कहते हैं मेरे साथी। और आपका जो है मन सिर्फ और सिर्फ इस कांस्टेबल की तरफ लगना चाहिए और किसी और भी नहीं लगना चाहिए। सो कि यहाँ पर कंपटीशन काफी हाई लेवल का है, तो तैयारी भी आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल की लेकर चलनी है, जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और इसी के लिए दोस्तों आपको इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में जुड़ना है। और साथ ही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 37/37 के लिए ये 37 प्रैक्टिस सेट आपको लेनी है। और कहीं ना कहीं आपको ये जो रियलाइज है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाद निकलने के बाद आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पर समझ रहे होंगे। साथ ही अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि शब्दकोश में कौन सा सबसे पहले आएगा। तो क्या शब्दकोश में आपका सम्यक, या फिर आपका अंकित, या फिर असहमति, या फिर असमर्थित। तो आप बता रहे होंगे कि जो शब्दकोश अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे साथी, तो कहीं ना कहीं अंकित यहाँ पर पहले आ रहा होता है, जो अनुस्वर होता है वो पहले आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अंगा आता है, उसके बाद आपका यहाँ पर चंद्रमा बिंदु आता है, उसके बाद आपका विसर्ग आता है, उसके बाद आपका इस प्रकार से मेरे साथी चल रहा होता है। ये आपका वर्णमाला का एक नेक्स्ट लेवल का मेरे साथी क्रम हो रहा होता है। अगला प्रश्न है,
निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो निष्काम मेरे साथी कहीं ना कहीं संस्कृत का एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निस्धन काम यहाँ पर सही रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इसका आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद जो हमारे एक महान उपन्यासकारक हैं कि प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है? तो जो हमारे मुंशी प्रेमचंद साहब जी हैं उन्होंने सबसे पहले क्या गबन लिखा, एक गोदाम लिखा, नमक का दरोगा, या फिर पंच परमेश्वर लिखा? तो पंच परमेश्वर इनका पहला कहानी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरह। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लगभग 1968 के अंतर्गत। मेरे साथी इनकी एक जो यहाँ पर इन्होंने रचना की थी वो आप लोगों का मैं चिदम्बरा के लिए इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए सबसे प्रथम। मेरे साथी जो है कि दूसरा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, फिर आपका जो है कि यहाँ पर आपका जो है कि महादेवी वर्मा, और आपका जो है कि यहाँ पर अज्ञे जी को भी मिल चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बेहतरीन होने वाला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो कौन सा इसमें शुद्ध लिखा है? तो नारद मेरे साथी, क्या दैहिक, या फिर वैश्य, या फिर मति? मेरे साथी यहाँ पर एक मति यहाँ पर सही लिखा गया, जबकि तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या छवि, हवि, कुंड, या फिर रवि? तो आप लोग बता रहे होंगे जो हवन की सामग्री होता है उसको हम हवि यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बोल रहे होंगे, जो कि इसका सही आंसर हो जाता है। साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। जिस भूमि को जोता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या उसे हम अप्रहित कहेंगे, उर्वर कहेंगे, अनुर्वर कहेंगे, या फिर आपका समतल कह रहे होंगे? तो अप्रहित होता है कि जिसको जोता ना जा सके उसे अप्रहित ही तो कहेंगे मेरे साथी। अगला प्रश्न है प्रत्येक में कौन से संध है? तो प्रतिधन एक मेरे साथी यण संधि है, काफी इजी क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो प्रतिधन, प्रतिधन मेरे साथी यहाँ पर एक में टूट रहा होगा तो यहाँ पर प्रत्येक हो जाएगा। प्रतिधन अब तो मेरे साथी टूट रहा होगा, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यण संधि यहाँ पर होने वाला है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी हमारे साथी काफी नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है। प्रश्न है गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गंगा लाभ होना मुहावरे का यहाँ पर मेरे साथी क्या अर्थ होगा? तो आप बता रहे होंगे कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर अत्यंत प्रसन्न होना, या फिर आपका मारने जाना, मर जाना, या फिर अधिक मूल्यवान वस्तु? तो मेरे साथी यहाँ पर जो मर जाना होता है वो गंगा लाभ होना होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अलंकार आपको बताना है कि मारो मन अत्यंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंक्ति फिर जहाज पे आवे। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी यहाँ पर फिर जहाज पे आवे, और आपका जो है कि जैसे वैसे, तो ये समानता मेरे साथी बताया जा रहा है। तो कहीं मेरे साथी आपका नंबर एक उपमा अलंकार मेरे साथी हो जाता है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मेरा मन है उसका अनंत कहाँ सुख पा रहा है, जैसे जहाज पर उड़ रहे पक्षी जहाज को देख के सुख पा रही हैं। तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो वेद का अनेकार्थी जो है यहाँ पर फूट रहस्य छेदक होता है, जबकि दर यहाँ पर नहीं हो जाता है। साथ ही झ वर्ण का उच्चारण स्थल हमने जैसा कि पहले भी इसका हमने डिस्कशन किया मेरे साथी यहाँ पर तालुक हो जाता है। दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बादलों के समूह को क्या कहते हैं? तो साथी बादलों के समूह को हम घटा कह रहे होते हैं। बाकी फूलवंती शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? मेरे साथी जो फूलवंती होता है इसमें प्रत्यय कौन होगा? तो यहाँ पर वंती प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है कि निम्नलिखित में से रमेश्वर्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथी जो रमेश्वर्य होता है रमादन ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न में साथी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ अनेक वर्षों की आवृत्ति केवल एक बार होती हो वहाँ क्या होता है? जहाँ अनेक शब्द यहाँ पर अनेक वर्षों नहीं मेरे साथी अनेक वर्ण है, यहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति मेरे साथी यहाँ पर केवल एक बार होती है, उससे हम क्या कहते हैं? हम छेकानुप्रास यहाँ पर कह रहे होते हैं। अनुप्रास का ही एक उदाहरण है जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मेरे साथी अगला प्रश्न क्या है? जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? कि हम जिज्ञासु, जिज्ञासा, फिर
ये चलने की जो इच्छा लगता है मेरे साथियों कहने का जिज्ञासु होता है। पीछे पीछे चलने वालों का हम अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमी, तो उसे हम अनुचर बोल रहे हैं जो पीछे पीछे यहाँ पर चलने का काम कर रहा होता है। अगला प्रश्न मेरे साथी, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या उसे हम वक्ता, अधिवक्ता या फिर प्रवक्ता या फिर वाचाल? तो साथी वाचाल कहेंगे, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे हम वाचाल कह रहे होंगे। और जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त क्या हो? तो जिसके सिर पर चंद्र होता है क्या मेरे साथी उसे हम चंद्रशेखर कह रहे होते हैं, या फिर चंद्रशिखर या फिर चंद्रधर या फिर चंद्र ग्रहण कह रहे होते हैं। तो चंद्रधर जिसके सिर पर यहाँ पर चंद्र हो। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न मेरे साथी है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे मेरे साथी सधवा कह रहे होंगे। तो साथी हमने ये 37 क्वेश्चन डिस्कशन किए, और साथ ही हमने जो है यहाँ पर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द से लगभग मैंने यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों इसका मेन रीजन है कि अब से जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहे होंगे उसमें मेरे साथी ऐसे ही जो है, जैसे कि मैंने आज अनेक एक वाक्य के लिए एक शब्द से मैंने 8 से 9 क्वेश्चन किए, अगले प्रैक्टिस सेट में मेरे साथी यहाँ पर प्रयासी से 8 से 9 क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी तो मिक्स ही रहेगा। तो साथ ही इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एक टॉपिक पे भी मेरे साथी यहाँ पर एक जोड़ बनाया जाए और आपकी तैयारी को चार चांद लगाया जाए। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।